मेरा नाम लप्पू है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है श्री कृष्ण। एक राजा थे, उनका नाम अग्रसेन था। इनके लड़के का नाम कंस था और भतीजी का नाम देवकी था। देवकी देवक की लड़की थी। कंस अपनी चचेरी बहनों को बहुत प्यार करता था। देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ हुआ था। जब देवकी वासुदेव जी के साथ जा रही थी, तब कंस भी उन्हें पहुंचाने के लिए गया। वह खुद रथ चला रहा था, बड़ा प्रसन्न था। उसी समय आकाशवाणी हुई, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से ले जा रहा है, उसका 8वां बच्चा तुझे मारेगा। यह सुनकर उस कंस को बहुत गुस्सा आया। वह देवकी को मारने पर तुल गया। उसने उसके केश पकड़कर तलवार खींच ली। वासुदेव जी ने उसे ऐसा करने से रोका। उन्होंने कहा, तुम अपनी बहन को मत मारो, उसके बच्चों को मार डालना। कंस ने यह बात मान ली। उसने देवकी के 7 बच्चे मार डाले। जब 8वां बच्चा पैदा होने वाला था, तब उसने दोनों को जेल में बंद कर दिया। चारों ओर कड़ा पहरा बैठा दिया। रात के समय 12 बजे बच्चा पैदा हुआ। भादों का महीना था। वासुदेव और देवकी इस बच्चे को बचाना चाहते थे। यह काम कठिन था। भगवान की कृपा से उस समय पहरेदार सो गए। जेल के दरवाजे खुल गए। वासुदेव जी इस बच्चे को गोकुल में ले गए। वहाँ उनके मित्र नंद बाबा रहते थे। नंद बाबा के घर ही श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ। नंद बाबा के घर पर बच्चे को छोड़कर वासुदेव जी मथुरा में लौट आए। वे अपने साथ नंद बाबा की एक लड़की को ले आई थी। उसका जन्म भी उसी समय हुआ था। कंस ने इस लड़की को मार डाला। श्री कृष्ण का बचपन। नंद बाबा के घर श्री कृष्ण पलने लगे। वे बड़े सुंदर थे, बड़े अच्छे अच्छे काम करते थे। उनके खेलों और कामों को देखकर सब गोकुलवासी बड़े प्रसन्न होते थे। बचपन में ये गौएं चराते थे। खेल ही खेल में कभी किसी की दही गिरा देते, किसी का मक्खन खा ले जाते। फिर भी गोकुलवासी उन्हें बड़ा प्यार करते थे। वे बड़ी सुरीली बांसुरी बजाते थे। कंस को इनका पता मिल गया था। वह इन्हें मारना चाहता था। उसने कई राक्षस और राक्षसियों को इन्हें मारने के लिए भेजा। इन्होंने पूतना नाम की राक्षसी को दूध पीते पीते मार डाला था। इसके बाद तरनावर्त, बाक्सासुर, आज्ञासुर, धेनुक आदि कई राक्षस मारे थे। इन्हीं दिनों यमुना के जल की एक जगह एक बड़ा विशालकाय सांप रहता था। उसके डर से कोई वहाँ का पानी नहीं पी सकता था। एक बार इनके मित्रों ने यह पानी पी लिया और बेहोश हो गए। यह पानी में कूद पड़े और उस सांप को वहाँ से निकाल दिया। कंस का वध। कंस सदा श्री कृष्ण को मारने का उपाय सोचा करता था। जब ये बड़े हुए, तब उसने इन्हें मथुरा में बुलाया। इनके भाई बलराम जी भी साथ गए। वहाँ एक बहुत बड़ा मंच बनाया गया। यहाँ इनके 2 राक्षसों के साथ कुश्ती हुई। इन्होंने उन्हें हरा दिया। बाद में कंस इन्हें मारने के लिए आया। ये जल्दी से मंच पर चढ़ गए और कंस को नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही वह मर गया। कंस को मारकर श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को कैद से छुड़ाया। अपने नाना उग्रसेन को
गद्दी पर बैठाया। यह बात कंस की रानी के पिता जरासंध को बुरी लगी। उसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। श्री कृष्ण उस कई बार हराकर भागा दिया। अंत में बड़े बखेड़े से बचने के लिए वे सबको लेकर द्वारका चले गए। वहां उन्होंने नया राज्य स्थापित कर दिया। शिक्षा। श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी थे। यहाँ इनके साथ एक गरीब लड़का पढ़ता था। उसका नाम सुदामा था। श्री कृष्ण और सुदामा में बहुत मित्रता थी। जब श्री कृष्ण राजा हुए तब सुदामा उनके पास गए थे। उन्होंने उसका खूब आदर सत्कार करके धन दिया था। पांडवों की मदद। जब कौरव और पांडवों में जमीन के लिए लड़ाई हुई तब श्री कृष्ण ने पांडवों की बड़ी सहायता की। श्री कृष्ण की सेना कौरवों की तरफ थी और वे खुद पांडवों की ओर थे। उन्होंने अर्जुन का रथ चलाया था। शुरू में अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था। श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत समझाया। उनके ये उपदेश बाद में एक पुस्तक के रूप में लिखे गए। हम उसको भगवत गीता के नाम से पुकारते हैं। गीता हिंदुओं की परम पवित्र पुस्तक है। सुधामगमन। श्री कृष्ण ने द्वारका में बहुत वर्षों तक अग्रसेन को राजा मानकर राज्य किया। एक दिन ये एक जंगल में पेड़ के नीचे सो रहे थे। वहां एक बेहलिया आया। उसने दूर से इनके लाल तलवे देख और वे इन्हें हिरण का मुंह समझा। उसने तीर चला दिया। तीर इनके लग गया। बाद में ये स्वाधाम सिधार गए। धन्यवाद। अगर आपको इस पुस्तक का लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।